कभी सोचा है कि मुस्तकबिल में खुराक ही दवा का काम कर सकती है? तो चलें आज इसी पर बात करते हैं कि इस तेजी से बदलती दुनिया में एक कामयाब, सेहत पर मबनी फूड बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। तो असल सवाल ये बनता है कि एक ऐसा फूड बिजनेस कैसे बनाया जाए जो ना सिर्फ आज कामयाब हो बल्कि आने वाले कल के लिए भी पूरी तरह तैयार हो। ये सवाल सिर्फ कारोबारी अफराद के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारों और इस फील्ड से जुड़े हर शख्स के लिए बहुत अहम है। इसको समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है जिसे कहते हैं सिग्नल स्पेक्ट्रम। ये समझें कि एक सफ़र है जो हमें आज के बिल्कुल वाज़े और मजबूत रुझानात से लेकर मुस्तकबिल के उन मुमकिना मंजरनामों तक ले जाएगा जिनके बारे में अभी सिर्फ सोचा जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन ठोस रुझानात की जो आज मार्केट की हकीकत हैं, वो चीज़ें जिन पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। देखें, आज हकीकत यह है कि लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, वो ऐसी खुराक चाहते हैं जो खास तौर पर उनकी सेहत की ज़रूरत पूरी करें, चाहे वो दिल के मरीज़ हों या ज़ियाबितास का शिकार। और ये सब कुछ वो घर बैठे अपनी उंगलियों के एक क्लिक पर चाहते हैं। और यहीं पर घोस्ट किचन मॉडल ने आकर पूरी गेम ही बदल दी है। सोचें, कोई महंगी जगह नहीं, कोई वेटर नहीं, बस एक किचन जहां से खाना सीधा घर तक पहुंचता है। इस मॉडल की वजह से खर्चात इतने कम हो जाते हैं कि क्लिनिकल मील्स जैसी खास सर्विसेज देना बहुत आसान हो गया है। तो ये फंक्शनल या क्लिनिकल खाने हैं क्या? अरे ये वो खाना है जो सिर्फ भूख नहीं मिटाता बल्कि दवा का काम भी करता है। मतलब दिल के मरीजों के लिए कम नमक वाला खाना, या फिर शुगर के मरीजों के लिए ऐसे ऑप्शंस जिनमें चीनी ना हो। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। अब आगे क्या? चलें देखते हैं कि मुस्तकबिल में कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं और जो बिजनेस उन पर अभी से नजर रखेगा वही सबसे आगे निकलेगा। अगर मुकाबले में आगे निकलना है तो ये तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। यानी एक आम फूड बिजनेस के बजाय किसी खास चीज़ पर फोकस करें, जैसे सिर्फ क्लिनिकल मील्स। इससे मार्केट में एक अलग पहचान बनती है। जरा तसव्वुर करें, शहर के हर कोने में एक छोटा सा किचन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खाना मिनटों में पहुंचेगा, बिल्कुल ताज़ा और गर्मा गर्म। यही हाइपर लोकल किचन का कमाल है, खास तौर पर बड़े और गुंजान आबाद शहरों में। और हाँ, पैकेजिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आजकल एक अच्छी पैकेजिंग ना सिर्फ माहौल दोस्त होनी चाहिए बल्कि वो आपके ब्रांड की क्वालिटी और पहचान भी बनाती है। ठीक है, अब जरा और आगे चलते हैं। कुछ ऐसे सवालात पर गौर करते हैं जो शायद आज अजीब लगें लेकिन कल हकीकत बन सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री की शक्ल ही बदल देंगी। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात लगती है ना? 3D फूड प्रिंटिंग। लेकिन जरा सोचें, ये उन मरीजों के लिए कितनी बड़ी नेमत हो सकती है जिन्हें निगलने में दुश्वारी होती है। अभी ये एक कमज़ोर सिग्नल है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल इसी तरह ड्रोन्स और रोबोट्स से डिलीवरी का ख्याल भी अब ये ख्वाब सा लगता है। लेकिन अगर ये हकीकत बन गया तो सोचें कि अगले 10 सालों में डिलीवरी के अखराजात कितने कम हो सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात थी। असल गेम चेंजर तो वो बड़ी गहरी तब्दीलियां हैं जो हमारे मुआशरे में आ रही हैं। जैसे जैसे आबादी की उम्र बढ़ेगी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन की मांग में ज़बरदस्त इजाफा होगा। डेटा और एआई की मदद से हर शख्स के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक तैयार की जा सकेगी। और सबसे अहम बात, पायदारी यानी माहौल दोस्त तरीके, ये अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन जाएंगे। तो इतनी सारी बातों के बाद इसका निचोड़ क्या है? अगर कोई आज एक सेहत पर मबनी फूड बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? तो ये रही कामयाबी की प्लेबुक। सिर्फ 4 कदम। पहला, एक खास मार्केट पर तवज्जो दें, जैसे ज़ियाबितीज़ के मरीज़। दूसरा, शुरू से ही डेटा का भरपूर इस्तेमाल करें। तीसरा, छोटे मुकामी किचन्स के जरिए डिलीवरी को तेज़ और बेहतर बनाएं। और चौथा, एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो सेहत और पायदारी का दूसरा नाम हो। यानी खुलासा ये है कि ख्वाब मुस्तकबिल के देखें लेकिन काम आज पर करें। जो मौका अभी सामने है उससे भरपूर फ़ायदा उठाना ही कामयाबी की कुंजी है। तो सबसे बड़ा ट्रेंड बिल्कुल वाज़े है। खुराक अब सिर्फ खुराक नहीं रही, ये हेल्थ केयर का हिस्सा बन रही है। ये एक बहुत बड़ा मौका है। अब देखना यह है कि इस इनकलाब की क़यादत कौन करेगा।